दोस्तों ओल्ड पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक खबर ये है कि अगर विधायक या उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है तो उसकी बच्चों को पेंशन मिलेगा 25 साल तक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसका परीक्षण चल रहा, बहुत राज्य में मिलता भी है, जैसे दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, कुछ जगह पर मिलती है, लेकिन अब पूरे इंडिया में इसकी चर्चा चल रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक लड़की, जी हाँ दोस्तों, एक विधायक की बेटी ने राज्य सरकार से कंप्लेन करी थी और उस पर सुनवाई चल रहा है। दोस्तों अब लगभग देश के सभी राज्यों में ये लागू हो जाएगा कि अगर विधायक या उसकी पत्नी की डेथ होने के बाद उसकी बच्चों को 25 साल तक पेंशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि विधायक को जो पेंशन मिलता है 35,000 रुपये महीना मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपको विधायक का उम्र अगर 70 वर्ष हो जाता है दोस्तों तो 20% पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर विधायक का उम्र 80 वर्ष हो जाता है दोस्तों तो 30% पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर विधायक की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को 50% पेंशन मिलता है। मान लीजिए विधायक को पेंशन मिलता 35,000 रुपया तो उसकी पत्नी को मिलेगा 17,500 रुपया। इसके अलावा कुछ जगह पर यह भी नियम है कि विधायक के नहीं रहने से, विधायक के पत्नी के नहीं रहने से, उनके बेटा बेटी के नहीं रहने से उनके माता पिता को भी पेंशन दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन आपको मिल रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन आपने रोक रखा है उससे प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी को जो संवैधानिक अधिकार है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलता है, उससे किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी कर्मचारी का जो हक था उसे आपने हकमारी कर रखी है, उससे सबको दिक्कत है। इसलिए सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा झारखंड में शिक्षकों के कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जा रहा है। आपने देखा होगा योगी सरकार ने 28 मार्च 2005 से पहले जिसका विज्ञापन निकल गया था उसका ओल्ड पेंशन लागू किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ओल्ड पेंशन की तरफ सरकारें बढ़ रही है, लेकिन अटेवा को साथ दीजिए ताकि ओल्ड पेंशन एनम नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम मजबूत हो सके और सरकार के सामने इसका मजबूत तरीके से मांग रख सके। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए ओल्ड पेंशन जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करना। आप देख रहे होंगे अभी देश भर में निजीकरण की तरफ बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे देश में एनपीएस में संशोधन की बात चल रही है। आप देख रहे होंगे डीए पर सरकार सहमति नहीं जताई है। जी हाँ दोस्तों, बोलिए फिलहाल देने के पक्ष में नहीं है, सोचिए। तो इस तरह से बहुत चीज़ें बातें चल रही है देश भर में, तो आप लगातार प्रोटेस्ट करते रहे सरकार के खिलाफ। हरियाणा में जैसे कि विजेंद्र धारीवाल लगे हुए हैं, अब महाराष्ट्र में बहुत सारे एनएम ओपीएस के अटेवा के जो ब्रांच है वहाँ लगा हुआ है ओपीएस के मांग को लेकर। झारखंड में जो छोटे छोटे स्तर पर ब्लॉक स्तर पर चल रहा है, यानी पूरे देश में ओपीएस को लेकर छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पर मांगे चल रही है और संगोष्ठी आयोजन किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में विजय बंधु ने बहुत जगह पर जाके संगोष्ठी हो रहा है, बहुत जगह पर काव्य किया जा रहा है, तो ओपीएस को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। इसका सहयोग कीजिए। आपको बता दें विजय बंधु ज़बरदस्त तरीके से एनएम ओपीएस की मांग कर रखे हैं, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके अलावा विजेंद्र धारीवाल लगे हुए हैं। इसके अलावा पूरे देश में जितने भी यूनियन लीडर्स हैं, जो ओपीएस को साथ दे उसका साथ दीजिए, जो ओपीएस को साथ नहीं देता उसे लीडर्स को बाइकआउट कीजिए। तो इस तरह से आपको एक न एक दिन ओपीएस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल विधायक को अगर पेंशन उनके बेटा को मिलता है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिनकी हकमारी 2004 से ही चल रही है। जी हाँ दोस्तों, 2004 से पहले तो उनको ओपीएस मिल रहा था, 2004 के बाद ओपीएस मिलना बंद हो गया है। तो बेचारे जितने भी कर्मचारी हैं जो देश की सेवा 30 से 35 साल करते हैं उनको हक मारा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। आप किसी भी कर्मचारी से पूछोगे, कोई खुश नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका हक मारा जा रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है। तो आप सोचिए, अंग्रेज़ के समय में भी गुलाम थे और अभी जब आप देश आज़ाद है उस समय भी आप गुलाम हैं। तो इस तरह से ये सही नहीं है, सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए और ओपीएस लागू कर देना चाहिए। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत।